देखिए, बात मध्य प्रदेश की थी और अब बात हम छत्तीसगढ़ की करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी मानसून की तेज रफ्तार देखने को मिल रही है। अंबिकापुर में कई नदी नाले उफान पर हैं। साखोली में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, तो अंबिकापुर में NH 143 पर बारिश आफत बन गई है। गरियाबंद में बेलाट नाला का जलस्तर बढ़ा है। 36 गांव के भी संपर्क टूट सकते हैं अगर इसी तरह से बारिश हुई तो। आप सोचिए, 36 गांव के एक साथ संपर्क टूट सकते हैं। सिंदूर नदी उफान पर है और इसमें एक कोटवार जो डूब गया था वो अभी भी लापता है। कोटवार को ढूंढने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोटवार का पता नहीं चल पा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज बहाव रहा होगा। कोटवार का कोई अता पता नहीं, साथ ही लगातार बारिश हो रही है। सिंदूर नदी उफान पर है और अगर जल भराव होता है तो एक साथ 36 गांव का संपर्क टूट सकता है। बावजूद उसके आप देखिए तस्वीरों में लोग किस तरह से लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर और बलरामपुर की तस्वीर, जहां गरियाबंद के लोगों को शायद या तो खौफ नहीं है या लापरवाही या मजबूरी, कुछ भी कहे, लेकिन इस तरह से भारी बारिश में इस तरह से उफनते पुलों को पार करना किसी भी तरह से सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो आप इन तस्वीरों से सबक ले और इस तरह के पुल पुलियों को पार करने से बचे। वहीं आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों में किस तरह से जोरदार बारिश और कई सारे क्षेत्र डूब की कगार पर। मॉनसून की एंट्री ने कई जिलों की चिंताएं बढ़ा दी है। तेज बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर के पॉश कॉलोनियों में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जी हां, और जल भराव हर तरफ देखने को मिल रहा है। मानसून आने से पहले नगर निगम आयुक्त ने यह दावा किया था कि बारिश शुरू होने से पहले ही नाले और नालियों की सफाई का काम पूरा कर लिया है, लेकिन हालात देखिए जस के तस है। सुबह घर से निकलते ही लोगों को नाली के बदबूदार पानी से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। तो तमाम जगहों के हालात ऐसी है। इसी बीच आप जो खेती किसानी कर रहे हैं उनकी स्थिति भी देखिए, और इसी बारिश, इसी पानी के बीच में जगदलपुर के किसान, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, कहीं कहीं पर किसान राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि बुआई का टाइम है, तो ऐसे में बारिश राहत की बारिश है। बारिश को देखते हुए नगर निगम की टीम के द्वारा जो है शहर के समस्त बड़े नालों की सफाई पूर्ण कर लिया गया है। उसमें से इवन जो जलभराव वाले क्षेत्र थे वहां भी संबंधित पार्षदों से मिलकर के उनके बताए निर्देशानुसार उन क्षेत्रों का भी जो है नाली का सफाई कर दिया गया है। परंतु जो पिछले वर्षों में जितनी बारिश के कारण पे भराव हो जाता था उसमें वो संभावनाएं 90% तक कम कर ली गई है। जहाँ हम खड़े हैं गायत्री नगर है, यहाँ पानी की विकराल समस्या है। जो जब स्टॉर्म वाटर आता है तो सभी घरों में पानी भरता है। इसके लिए समुचित प्रयास कच्ची नालियाँ खोद के या पक्की नाली खोदने के संबंध में बातचीत यहाँ के लोगों से हुई है। जनता का सहयोग मिलेगा, उस प्रकार से नाली खोदी जाएंगी। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से तो इसको नहीं खत्म किया जा सकता, क्योंकि सबके जो घरों के आउटलेट हैं वो बहुत नीचे हैं, उससे ऊपर नाली को ऊंचा नहीं किया जा सकता। परंतु जितना सुविधा इनको हो सके, पानी भरे तो तुरंत निकल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास करें। ये नाला बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुका है और हम लोग बहुत पीड़ित हैं पिछले 5 वर्षों से। और कई बार हमने प्रशासन को भी अवगत कराया और सामान्य जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहल अभी तक नहीं हुई।